व्यस्त हैं कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देते। आदमी को 4 चीज की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले दिमाग, शरीर, पैसा और स्पिरिचुअलिटी। जिस व्यक्ति के पास ये चारों चीज है वो इस धरती पे महान आदमी है, समझा भी जाता है। तो इसी के रूप में हम आज सबसे पहले बॉडी मतलब स्वास्थ्य के बारे में कुछ आप लोगों के सामने कुछ टिप्स रखना चाहते हैं और उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि आपके जीवन में उतारने से बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो देश है भारत, ये सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिश कंपनी से मतलब ये गुलाम हुआ था और गुलामी के जंजीरों से जकड़कर हमारा देश फिर आज़ाद हुआ। लेकिन अभी भी आज़ादी उस तरह का आज़ादी नहीं है जिस तरीका से हम लोग समझते हैं। हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो घुस करके अपना प्रोडक्ट बेचती है और उसमें हम लोग का बहुत सारा लॉस हो रहा है, उसका भी बात करेंगे। स्वदेशी उत्पादों पर निर्भर होने की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में व्याख्या देंगे। जैसे स्वदेशी उत्पाद और एक होता है विदेशी उत्पाद। विदेशी उत्पाद कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग विदेशी उत्पाद कुछ भी खरीदते हैं तो विदेश को पैसा जाता है और जब विदेश को पैसा जाएगा तो वो विदेश के हित का काम आएगा, विदेश डेवलपमेंट करेगा। लेकिन स्वदेशी हम सामान खरीदते हैं तो हमारा अपना देश का नाम होगा, पैसा रहेगा, बहुत चीज होगा यहाँ पे। तो हम बात करते हैं, भारत में आज 5000 से भी ज्यादा विदेश कंपनियां हैं और उनका व्यापार हमारे देश में तेजी से फल फूल रहा है। यह विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ लिपस्टिक, नेल पॉलिश, साबुन, क्रीम, पाउडर, कपड़े, जूते, चप्पल, पेन, पेंसिल, टूथपेस्ट इत्यादि बेचती है। यह इम्पोर्टेंट के नाम पर खरीद रहे हैं। मतलब ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सारे चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे दैनिक जीवन में सारे चीज इम्पोर्टेंट समझकर लोग इसको खरीदते हैं। किंतु पिछले 20 वर्षों में इन कंपनी ने हमारे देश में गेहूं, चावल, दाल, चीनी, दवाइयाँ और न जाने क्या क्या बेचना शुरू कर दिए हैं। आज सुई से लेकर जहाज तक बेचने के कार्य विदेशी कंपनियों हेलो जहां सुई से लेकर जहाज तक बेचने का कार्य विदेशी कंपनियां हमारे देश में फायदे से कर रही है। यह मूल कारण यह है कि हमारे देश एक बड़ी आबादी आज बेरोजगार से और भुखमरी के शिकार है। दूसरे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारे देश के लोग के द्वारा कमाया गया टैक्स में सरकार को जो दिया गया है उसका एक बड़ा हिस्सा इन विदेशी कंपनियों को भुगतान करने में चला जाता है और हमारे देश के नेता जनता को मूर्ख बनाते हैं और विदेशी कंपनियों में निवेश पर ढोंग रचते हैं। एक और कंपनी ले जाते हैं, फिर वह कंपनी दूसरे पर उठती है और हम पहले से भी ज्यादा गरीब हो जाते हैं। पिछले 60-70 वर्षों में आप देखेंगे कि यह ऐसा षड्यंत्र चल रहा है, अनवरत चल रहा है कि इसमें यह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी सामान खरीद कर प्रति वर्ष 3 लाख करोड़ से अधिक देश का नुकसान हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप स्वदेशी सामान खरीदते हैं तो पैसा हमारे देश में ही होगा, लेकिन आप विदेशी सामान खरीदते हैं तो लोग इतना सामान खरीद रहे हैं कि ये सामान हमारे देश से लगभग 30 लाख करोड़ से अधिक देश का नुकसान होता है एक सालों में। यदि हम विदेशी और इम्पोर्टेंट कामों को त्याग कर स्वदेशी वस्तु का क्रय करना शुरू कर दे तो निश्चित ही हमारे देश में भाइयों को रोजगार मिलेगा और देश अपनी पूंजी के निर्माण हेतु सशक्त होकर हो जाएगा। फिर हमें विदेशियों के सामने पूंजी के लिए भीख मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। सच्चे स्वराज की परिकल्पना सर आधार की स्वदेशी है। अतः हम सब प्रण करें कि जहां तक संभव हो आज से ही ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी सामान खरीदे और देश की पूंजी बचाने में अपना योगदान करें। हम विदेशी जैसे आप देखेंगे कि हमारे देश में बहुत सारी मेडिसिन जो है इंडिया में बैन है, लेकिन हमारे देश में वो चला जाता है। जैसे आप देखेंगे पैरासीटामोल 500 mg वो जो है उसको हमारे देश में लिया जाता है कि ये बुखार में काम आता है, लेकिन वो 500 mg में नहीं लेना चाहिए।
ये जो है आप उसको लगभग 10 mg या 20 mg तक ले सकते हैं, लेकिन हमको 500 mg तक दिया जाता है। मतलब ये जो है सारा विदेश कंपनियों को लूट के लिए तैयार किया गया। आप देखेंगे कि ये सारा ही जितना भी है मेडिसिन और यूएसए में बहुत सारे यूरोप, मतलब ये बहुत सारे यूरोप में ये बैन माना जाता है। जैसे हम अभी खुद ही गए थे एम्स दिल्ली में अपना इलाज करा रहे थे, तो वहाँ पे हुआ क्या, हमारा प्रेस्क्रिप्शन था, लेकिन हम डॉक्टर से बोले कि हमें पैरासिटामोल टैबलेट चाहिए, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया, बोले कि प्रेस्क्रिप्शन चाहिए। तो प्रेस्क्रिप्शन क्यों चाहिए, तो डॉक्टर का लिखा हुआ तभी हम दे सकते हैं। तो वहाँ पे मतलब ऐसा ऐसा तरीका से बताया जाता है। इस सफर में हम बात मांगते हैं, सबसे पहले बात करते हैं विदेशी द्वारा कंपनियों को लूट एवं डॉक्टरों का षड्यंत्र। हमारे देश में जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सीधे डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सबसे पहले मरीज से मोटी फीस वसूल करता है, फिर उसका 2-4 टेस्ट लिख देता है, फिर 10,000 की दवाई लिखता है। रोगी 1 या 2 दवाइयों से ठीक हो जाता है, लेकिन डॉक्टर रोगियों को उसके लिए रोग के हिसाब से नहीं वरना अपने कमीशन के हिसाब से दवाइयाँ लिखता है। एक ही दवा अलग अलग कंपनियों के 10 रुपए की भी और 100 रुपए की भी, लेकिन यह 10 रुपए वाली ना लिखकर 100 रुपए लिख दिया, क्योंकि उसमें ज्यादा कमीशन मिलता है। इसी तरह टेस्ट करवाते हैं, उसमें भी 20-40 रुपए तक होता है टेस्ट, लेकिन ये आपको बड़ा कर टेस्ट लिखेंगे। जैसे अल्ट्रासाउंड लिख देता है 750 रुपए का चैरिटेबल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन वो 250 तक का फर्क आपको मिलेगा। मतलब उस 250 करके 1000 रुपए तक आपको पहुंच जाएगा। इस तरीके से बहुत सारा चीज है। तो विदेशी कंपनी, मतलब मेरा कहने का मतलब लास्ट यही रहेगा कि हमें अपना स्वदेशी सामान खरीदना चाहिए, ताकि हम अपना स्वदेशी सामान खरीदेंगे तो अपने देश के हित का काम करेंगे। अगर विदेशी सामान खरीदते हैं तो हमारा वो पैसा विदेश में ही जाएगा। और हम और थोड़ा अलग टिप्स हम बताना चाहेंगे। जैसे हम कुछ जैसे हम बताएंगे कि हमारे आप लोग सभी लोग भगवान को मानते हैं ना, कौन कौन है? जैसे कौन को बोलते हैं कि हम भगवान को मानते ही नहीं है, कौन है? हाथ उठाएंगे। बहुत सारे लोग हैं ऐसा कहते हैं। जैसे हमारा जब उत्पत्ति हुआ था, जन्म हुआ था, तो उस वक्त भगवान के द्वारा जो उत्पन्न महर्षि लोग, उनको सारा राज बताया गया था कि जब भी कोई मनुष्य धरती पे आता है तो उसके लिए सारा प्रबंधन है। मतलब आज देखेंगे कि लाइफ स्टाइल इतना बुरा हो गया है, लोग 60 से 70 तक ही चले जा रहे हैं, लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा ऐसा बहुत सारे चीज बताया गया है ब्रह्मा जी के द्वारा कि जब आपको जन्म दिया गया तो उसी वक्त वही बता दिया गया कि मतलब आप कैसे 1000-150 साल तक जी सकते हैं, वो महर्षि द्वारा बताया गया। मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा बताया गया महर्षि को। अब वो चीज जब हमारा देश गुलाम हुआ तो बहुत सारा ऐसे चीज जो है हमसे छुपा लिया गया और उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया। उसी चीज को आज हम बताएंगे। ये जो बात है अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे या कम खर्चों में अपना लाइफ स्टाइल सुधार सकते हैं और बिना कहीं दवा खाए कुछ भी किए आप अगर अपने जीवन में दिनचर्या अगर सुधारते हैं तो आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हमको आप यकीन नहीं कीजिएगा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम पिछले कई वर्षों से कोई भी मेडिसिन ले लिए हैं और मुझे कोई रोग मतलब बीमार होकर कुछ नहीं होता, क्योंकि हम वो आयुर्वेद का नियम सारा पालन करते हैं। तो वही आयुर्वेद का नियम आप लोग मुझे प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारे और देखें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 से 5 एम एंटी मेरिडियन। हमें उस वक्त उठ जाना चाहिए। आप देखे होंगे कि साधु संत जो है इसी टाइम उठते हैं। क्यों उठते हैं? क्योंकि ये जानते हैं कि ये टाइम बहुत हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा, इसीलिए उठते हैं। अब इसमें देखिएगा, अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार सूर्योदय में से 2.5 घंटे पूर्व से लेकर सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब जैसे ही सूर्योदय होता है उससे 2.5 घंटा पहले
सूर्योदय लगभग यहाँ 6 बजे होता है, उससे 2.5 घंटा पहले कितना होगा? 3:30, 3:30 ही होगा ना। तो मतलब 3:30 4 बजे के लगभग होना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं, ब्राह्मण मुहूर्त में उठने वाले व्यक्ति को श्वसन संबंधी कोई भी रोग नहीं होता है, एकदम कंफर्म है। आप देखिएगा साधु संत या फिर कहीं भी मिलेगा, उनका दिनचर्या देख करके आप समझ जाइएगा कि इनका कोई रोग नहीं। आगे हम बात करते हैं उपासना करना। प्रतिदिन बिस्तर से उठते ही बिना पीला किए गर्म पानी पीना चाहिए, कम से कम 1 से 2 गिलास। आप ये चीज जरूर करें, हो सके तो उसमें नींबू निचोड़ कर डाल दें। उससे क्या होगा कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा और आपका पाचन शक्ति बिल्कुल मजबूत होगा और आपको खाना अच्छा से पचेगा, तो कोई रोग नहीं होगा। कोई भी बीमारी पेट से उत्पन्न होता है, अधिकतर बीमारी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मल त्याग। शास्त्रानुसार मल त्याग अकड़ू बैठकर ही करना चाहिए। अकड़ू कहने का मतलब जैसे हम लोग पायलट में बैठते हैं ना, वैसे ही होता है। डिस्पोजेबल पेशेंट होते हैं, जैसे हमारे गांव में ही है, तो उनका लेग में प्रॉब्लम है, तो वो जो है उकड़ू मतलब उकड़ू साधन नहीं बैठ पाते हैं, उनको और भी रोग बढ़ते जा रहा है। लेकिन हमको मतलब हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जहाँ जाते हैं देखते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा कैसे हुआ। तो ये चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं दांतों की सफाई। दांत पर ब्रश नहीं करना चाहिए। आप 1 सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नीम का दांतों से धोइए, बबूल का दांतों से धोइए। इस तरीका से होना चाहिए। आप हमेशा ब्रश करते हैं, आपका दांत पीला इससे एनामेल जो होता है खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे टीचर से जब 1 से 10 तक पढ़ाते हैं, वो मतलब अभी पारा टीचर है और 1 से 12 तक पढ़ाते हैं, और वो क्या करते हैं कि मतलब डेली और ट्यूशन ही पढ़ाते हैं, सुबह 5 बजे से शाम 5-6 बजे तक वही करते हैं। तो वो क्या करते हैं जल्दीबाजी में, आज तक उनको हम दातुन देखे नहीं कभी और सिर्फ ब्रश करते हैं। आज उनका देखिए स्थिति एनामेल बिल्कुल खत्म, पूरा दांत झड़ चुका है। तो इस तरीका से नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नान क्रिया। स्नान करते ताजे पानी से करना चाहिए। स्नान शरीर में सफाई के साथ साथ शरीर की मशीन को ठंडा करने का कार्य करता है। सर्वप्रथम हथेली व तले को पानी से भिगोकर करना चाहिए। मुल्तानी मिट्टी, जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाना चाहिए, मिट्टी दूध अथवा छाछ की मालिश स्नान में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे अभी आप सोप देख रहे हैं साबुन, अधिकतर लोग सारे लोग सोप से ही स्नान करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोप से जितने भी स्किन ब्लीच होता है, सोडियम क्लोराइड सल्फेट, शैम्पू वगैरह सारा चीज में यही सब आता है, तो उससे बहुत सारी बीमारी होती है। लेकिन ये कोई अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि इतने व्यस्त हो रहे हैं लोग अपने भाग दौड़ जिंदगी में, लेकिन ये सारा चीज उपयोग नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाश्ता जो है। नाश्ता सुबह का नाश्ता छाछ दही अथवा अंकुरित अनाज नहीं करना चाहिए, और सुबह का जो भोजन है कम से कम 8 बजे तक कर लेना चाहिए। 8 मतलब जितना जल्दी कीजिए, 8-7 बजे तक ही कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति 10 बजे भोजन करता है उसका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ही खराब हो जाता है, वो अस्वस्थ महसूस करेगा और ज्यादा ही बीमार पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक चीज हम अभी कहना चाहेंगे, जो भोर ही भट्ठा पीवत है, जीरा नामक मिलाए, फल बुद्धि पी के बढ़त है, सबे रोग जरी जाए। हमारे महर्षियों द्वारा ये सब कहा गया है, तो इन सब पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हम कुछ नेक्स्ट और बात कर रहे हैं, पेट में भोजन, यस सर, पेट में भोजन पचेगा तंदुरुस्ती, पेट में भोजन सड़े। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भोजन करते हैं तो अगर भोजन किए तो वो सड़ जाता है, तो सड़ने के बाद आदमी को मतलब कमजोर करता है, मतलब बीमारी का पहला वही कारण है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से हमको 1 घंटा पहले ही पानी पीना चाहिए, या फिर भोजन करने के बाद 1 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, भोजन भी कर लेंगे और पानी भी रख लेंगे बगल में, खाते जाएंगे और पानी पीते जाएंगे। सबसे बड़ा स्थिति है, जैसे कोई भी मशीन चल रहा है, हमारा पेट क्या है, मशीन है, अब मशीन चल रहा है उसमें पानी डाल रहे हैं, तो जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसको बुझा दे रहे हैं, तो हमारा भोजन सड़ेगा ही ऑलरेडी। तो उस समय हमें भोजन नहीं करना चाहिए, मतलब 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ही करना चाहिए। देखिए, और ये तो कोई कर नहीं पा रहा, लेकिन ये चीज कहा गया हमारे शास्त्रों में कि जिस भोजन को पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, वो
विष मुक्त है, मतलब वो विष के समान भोजन होता है। प्रेशर कुकर और एल्यूमिनियम के बर्तन में बहिष्कार है। प्रेशर कुकर और एल्यूमिनियम के बर्तन में भी जो हम लोग करते हैं उसी से ज्यादा बीमारी उत्पन्न होता है। भोजन का समय निश्चित करें, प्रातः काल सूर्योदय 2.5 घंटे के अंदर भरपेट हो जाना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से लीजिए। तो इस तरीका से बहुत सारा चीज है। आप सभी को कौन जानते हैं? राजीव दीक्षित। राजीव दीक्षित एक महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में समर्पण किया और लोग भारत के संस्कृति को जिस तरह से ले जा रहे थे वो उनके साथ थोड़ा धोखा हो गया। उनको भिलाई में छत्तीसगढ़ में 30 दिसंबर 2010 को, ये तो खुलासा नहीं किया हुआ, लेकिन कहा जाता है कि वो जहर लेकर मौत की घाट उतार दी है। तो ये उन्हीं का सारा कुछ है किया हुआ। तो ये चीज अगर उनका लेक्चर आप देख सकते हैं राजीव, अगर उनका आप लेक्चर देते हैं तो आप बिल्कुल नियोग रहेंगे। आप अपने लाइफ स्टाइल में उतारिए और अपने स्वास्थ्य को बढ़ाइए। हम यही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।